वो पॉलिसी ऑन कर दें। ग्रुप पॉलिसी में गया, एडिट में गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, प्रिंटर्स, और यहाँ मैंने प्री पॉपुलेट प्रिंटर सर्च लोकेशन टेक्स्ट में जाके इसको समझ में आ रही बात, और ओके। और हमेशा की तरह क्या किया, जीपी। ये बड़ी जल्दी आपको याद है। हाँ ये याद है, जीपी अपडेट और नहीं आया। देखिए आप क्या होगा इसका फ़ायदा, अब आप प्रिंटर ऐड करवाएं, फर्क नजर आया। और मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा तो ये खुद अंडरस्टैंड करेगा कि इस वक्त मेरा जो कंप्यूटर है इसका आईपी है 192.168.1, यानी जिस कंप्यूटर पे आप प्रिंटर इंस्टॉल कर रहे हैं उसका आईपी है 192.168.1, जो कि उस सबनेट में फॉल कर रहा है जो लाहौर में, और उसकी लोकेशन क्या है, बिल्डिंग 1 फ्लोर 2। देखो कहाँ जाएगा ये, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर अभी मैं इसे कैंसिल करूं और इसका आईपी क्या करूं, अब बताओ क्या होगा। फ्लोर 1 बिल्डिंग, अब बिल्डिंग 1 फ्लोर 1 पे यही होना चाहिए ना। यही तो आपको समझाना है कि एडीएस आपकी लोकेशन को ट्रैक करती है। एक्टिव डायरेक्टरी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो ट्रैक करती है कि बंदा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, खुद से फ्लोर 1 पे, ठीक है। ये मैंने ओके कर दिया, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। टेस्ट पेज नहीं करते, एक प्रिंटर में और ऐड करवाता हूँ और मैं खुद उसकी लोकेशन फ्लोर 2 दे देता हूँ। ये इसका आईपी वापस ले आता हूँ, इसका आईपी हम ले आते हैं अब किसमें, 0.1। ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, 2 प्रिंटर है मेरे पास, एक फ्लोर 1 पे एक फ्लोर 2 पे, ठीक है। मैं अगर सर्च करने जा रहा हूँ तो क्लाइंट भी मैं ही हूँ ना, मेरा आईपी क्या है 192.168.1। आप देखो फॉर फाइल्स नहीं, फॉर प्रिंटर्स। मैं सर्च करने जाता हूँ, सर्च फॉर प्रिंटर्स, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ गया, क्यों आया फ्लोर, क्योंकि उसने देखा कि जो क्लाइंट सर्च करने आ रहा है उसका आईपी क्या। अब मैं फाइंड नाउ करूंगा तो मुझे वही प्रिंटर दिखाया जाएगा जो मेरे फ्लोर में। समझ में आती बात। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद यहाँ बैठा हुआ हूँ लेकिन प्रिंट ऑफिस में कौन से फ्लोर 1 पे निकले, वहां पे बॉस बैठा हुआ है, उसने देखना है वो प्रिंट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फ्लोर 1 सेलेक्ट किया, फाइंड नाउ ये फ्लोर 1 का प्रिंटर है। समझ में आ रही बात। और अब आपको एडीएस की स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। एडीएस में अगर आप चाहें तो प्रिंटर को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि प्रिंटर के क्यू में कितने डॉक्यूमेंट्स अभी लगे हैं, ठीक है। उसका तरीका क्या है, ये आपको PC 1 और 2 नजर आ रहे हैं। अभी अगर मैंने डबल क्लिक करता हूँ तो क्या ओपन हो रहा है, डायलॉग बॉक्स, और ठीक है ना। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, व्यू में जाता हूँ और मैं कहता हूँ यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स एज कंटेनर्स, कि इसको PC 1 को कंटेनर बना दो, PC 2 को कंटेनर बना दो, ताकि जिस पे डबल क्लिक करूं तो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन ना हो, इसके अंदर की चीजें दिखाए, क्योंकि प्रिंटर्स के अंदर है ना। PC 1 में मैंने प्रिंटर इंस्टॉल किया, तो मैंने यहाँ राइट क्लिक करके क्या कहा, व्यू यूजर ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स एज कंटेनर्स। अब मैं इधर गया, ये देखो नजर आ रहा है, डबल क्लिक किया, अंदर के प्रिंटर दिखा रहा है। और ये दोनों प्रिंटर क्यों नजर आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ लिस्ट इन डायरेक्टरी ऑप्शन। नहीं, इसकी प्रॉपर्टीज में एक चेक बॉक्स आता है लिस्ट इन डायरेक्टरी, आप उसे अनचेक करने गायब हो जाएगा। ये देखें लिस्ट इन डायरेक्टरी, अप्लाई करें, फौरन एडीएस में जाके रिफ्रेश करें, गायब हो गया, वो गायब हो जाए। ऐसे ही नहीं होगा, इसलिए दोबारा ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएंगे कंप्यूटर, इस तरह कंटेनर से बाहर आ जाएंगे। हाँ ये दूसरे सबनेट का जो होगा जब प्रिंटर, उसमें राउटिंग करवानी पड़ेगी नहीं, या उसके बगैर ही खुद ब खुद होगा ये सब कुछ, खुद ब खुद। राउटिंग एडीएस का काम नहीं, CCSP या CCNA नहीं कर रहे। अच्छा बस सही है, CCNA CCNP कर रहे हैं तो वो आपके जहन में आ रहा है। तो दोबारा कंटेनर एडीएस का काम है ही नहीं
राउटिंग करना तो राउटर्स का काम है, उन पे डिफरेंट सबनेट के लिहाज से यहाँ पे ट्रैफिक गया। एक कंप्यूटर ने अगर दूसरे नेटवर्क में जाना तो किस तरह जाता है, बताएं इसका जवाब दें। एक कंप्यूटर ने दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? राउटर सर, या नहीं? रिले ओ क्या रिले एजेंट, ये मारूंगा। रिले एजेंट कहाँ से आ गई? ये बोला किसका आईपी चाहिए? गेटवे दूसरे नेटवर्क डिफॉल्ट गेटवे राउटर का चाहिए। तो अगर डोमेन कंट्रोलर ने दूसरे नेटवर्क में चाहे जाना है तो उसे क्या चाहिए? बस ये थोड़ी वह खुद जाना शुरू हो जाएगा। गेटवे तो उसी नेटवर्क कंटेनर से बड़ा पूछ के साथ निकला। हाँ तो वो तो दुनिया भर में जहाँ भी गेटवे होता है। यार एक बंदा जब बोल रहा हो ना तो मुझे इंतहाई गुस्सा आता है जब दूसरा बंदा ना बीच में जंप करता है। बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ जी बोलें। ये कि जब वो दूसरे सबनेट वाले के पास जाएगा, पहले मुझे आप एक बात का जवाब दें, डिफॉल्ट गेटवे किस लिए होता है? लेकिन ताकि उसके जो ट्रैफिक मूव हो सके। इसलिए होता है, ट्रैफिक मूव करने के लिए होता है। डिफॉल्ट गेटवे ट्रैफिक को मूव करने के लिए होता है। ये नहीं, अगर डिफॉल्ट गेटवे में ना हो तो ट्रैफिक मूव नहीं होगा। क्या मतलब ट्रैफिक मूव करने के लिए? मुझे ये बताना है आपने कि डिफॉल्ट गेटवे किस लिए होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया है कि आपको डिफॉल्ट गेटवे का पर्पस नहीं पता। अगर आपको डिफॉल्ट गेटवे का पर्पस पता तो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बताइए डिफॉल्ट गेटवे किस लिए होता है? सर एक ही रास्ता जिससे कि डिफॉल्ट गेटवे किस लिए होता है? शाबाश। दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करने दूसरे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। डिफॉल्ट गेटवे इसलिए होता है दूसरे नेटवर्क, अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए। और यही आपका क्वेश्चन है कि जी दूसरे नेटवर्क में कैसे जाएगा? तो डिफॉल्ट गेटवे दे दिया, दैट्स इट। और क्या कहना है? अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए आपको डिफॉल्ट गेटवे नहीं चाहिए होता है। डिफॉल्ट गेटवे किसका होता है? राउटर का एड्रेस होता है। समझ में आ रही है? जिस तरह हम जितने भी इस वक्त कमरे में बैठे हुए हैं, हम सबका डिफॉल्ट गेटवे ये डोर है, क्योंकि इस डोर से हम बाहर निकल के जाएंगे। तो इस डोर को इस रूम में होना चाहिए या नहीं? इसी रूम में होना चाहिए ना। अगर इस डोर को हम उखाड़ के यहाँ दीवार बना दें, उस डोर को साथ वाले रूम में लगा दें तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो हमेशा डिफॉल्ट गेटवे उसी नेटवर्क में होता है जिस नेटवर्क में आप खुद होते हैं। समझ में आ रही बात जी? अब करो क्वेश्चन। हो गया ना? तो इंतजार करते तो वैसे ही हो जाता। नहीं जी, ये बात भी हो गई। और ये यहाँ से आप क्यों भी देख सकते हैं। अगर मैं डबल क्लिक करूँ, ये देखें, राइट क्लिक करें और ओपन, ये देखें, ये यहाँ आप डोमेन कंट्रोलर में बैठे हैं, प्रिंटर रिमोट लोकेशन पे पड़ा हुआ है और वहाँ का क्यू आपको नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात? क्यों कैसे देखें? यही देखो ना, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट भेजो प्रिंट के लिए। ये यहाँ से मैंने नोट पैड खोला, टेस्ट लिखा और प्रिंट के लिए भेज दिया। मैं जी गया प्रिंट पे, ये गया प्रिंट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, दूसरे वाले में होगा। ये टेक्नोलॉजी सर, टेक्नोलॉजी जब आप नहीं समझते टेक्नोलॉजी, इसकी एक पूरी वीडियो है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी वेबसाइट, आपको पता है प्रिंटर जो है, प्रिंटर आईपीपी क्या है? आईपीपी नाम सुना है किसी? आईपीपी इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। आप ब्राउजर के थ्रू भी प्रिंटिंग भेज सकते हैं। समझ में आ रही बात? इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल माइक्रोसॉफ्ट ने आई थिंक विंडोज 2003 में इंट्रोड्यूस करवाया था और ये इसीलिए दिया कि ब्राउजर से आप प्रिंटिंग भेज सकते। बल्कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें अभी भी होनी चाहिए इसकी सपोर्ट। PC1/, अच्छा ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आप लोग ये भी पढ़ाना शुरू कर देंगे प्रिंटर्स का। कोई बात नहीं, आइए IES में भी अभी इसको, इस मसले को हल कर लेते हैं। आइए पढ़ा सकते हैं इसी तरीके से। नहीं फरमाइश थी सर। मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे अपैरेंटली कोई आसान नज़र आ जाता तो मैं अभी करवा देता हूँ, अदरवाइज कोई नहीं, उसमें तो वैसे भी नहीं। सर उसका आईपी होगा प्रिंटर का भी? तो वैसे भी उस कंप्यूटर IP होता का आप मुझे बताएं, बगैर आईपी की कोई चीज़ एक्सेस होती है? खत्म हो गई। नहीं सर, ये होता है ना कि आपके नेटवर्क में लगा हुआ शेयर आपको है। पता है फ्यूचर में क्या होगा? बाथरूम का भी आईपी होगा। सही में बता रहा हूँ। आईपी के बाद आपके लिए कोई चीज प्रॉब्लम नहीं रह जाती। हर चीज जो है, एक चीज को अगर आप आईपी दे देते हैं तो एक्सेसिबल हो जाएगी। ठीक है, आप रूम्स को आईपी दे दें, आप बाथरूम को आईपी दे दें, ठीक है, टूटियों को भी आईपी दे दें, मेरी बला से लोटे को भी आईपी दे दें,
रिमोटली ना लिया हर वो चीज़ जिसको आईपी आपने दे दिया वो एक्सेसिबल हो जाएगी। सर, रिमोटली ना लिया करेंगे। कह रहे लोग अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है। मिले ही ना। ये तो कॉमन प्रैक्टिस है। जवाब को जुर्माना हो गया। ये रहा इंटरनेट प्रिंटर, ठीक है। इनेबल वेब बेस्ड प्रिंटर मैनेजमेंट एंड अलाउ प्रिंटिंग टू बी शेयर्ड ओवर HTTP। सर, कोई नई मूवी नहीं देखी आपने आगे? वो रोज की 2 मूवीज मैं किसने कहा नहीं थी, रोज की 2 मूवीज थे। कल मैंने देखी है फ्रॉस्ट निक्सन, सुना है नाम? नहीं सुना होगा, देखी भी नहीं। पुरानी मूवी सर, आपने देखी है व्हेन वी वर साल की रिलीज है। व्हेन वी वर किंग्स? फ्रॉस्ट नहीं, निक्सन का नाम सुना है? रिचर्ड निक्सन नहीं सर। अमेरिका का प्रेसिडेंट था, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था जिसने ना रिजाइन किया वाटरगेट स्कैंडल की वजह से। सर वो जो इंटरव्यू हुआ था हाँ, तो फ्रॉस्ट, डेविड फ्रॉस्ट एक इंटरव्यूअर था, उसने इसका इंटरव्यू लिया था। ये बड़ा स्टबर्न किस्म का प्रेसिडेंट था, जो यानी गलती नहीं मानने वालों से, गलती भी नहीं मानता था और आवाम से इसने माफ़ी भी नहीं मांगी थी, बस उसने कहा था मैं रिज़ाइन करूँ। तो जो केयर टेकर था, इसका जो सक्सेसर था, उसने इसे माफ़ी भी दे दी थी। तो लोग कहते थे माफ़ी क्यों दी है, माफ़ी नहीं, इससे कन्फेशन लें ताकि ये सॉरी करें। तो इस इंटरव्यू में बड़े स्लोली वो लेके गया था इसे डेविड फ्रॉस्ट, और आखिरी 2 दिन वाटरगेट स्कैंडल पे थे, उसमें उसने इसे मजबूर कर दिया था कि अवाम के सामने शर्मिंदा हो और ना वो। तो उस पर मूवी है फ्रॉस्ट निक्सन। सर, वो देखी आपने व्हेन वी वर किंग? नहीं, मोहम्मद अली की सर लाइफ की देखने वाली है, बॉक्सर की। हाँ जी, देख रहे हैं आप माइक्रोसॉफ्ट का जादू। वही काम जो भी मैंने आपको ब्राउजर से उधर से दिखाया था ना, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आप ब्राउजर से ओपन करते हैं। यही डॉक्यूमेंट था, ये मैंने सेलेक्ट किया। ये क्या लिखा हुआ है? कैंसिल। मैं यहाँ से कैंसिल कर दूँ, बात समझ में आती, रिफ्रेश हो जाएगा ये। तो चलो सर, ब्राउजर में क्या आपने क्या लिखा था? इतना लंबा टाइम ना लगाया ना कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। ये इजी नहीं हाँ, बहुत easy है। बर्ड्स की ऑप्शन नहीं, बहरहाल ये लग गया। बात समझ में आ रही है? तो ये इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल की वजह से, और ये इसीलिए बनाया गया है कि आपके लिए ज़रूरी ना हो क्या करना मैनेजमेंट के लिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको सिर्फ क्या चाहिए? ब्राउज़र चाहिए। एडीएस नहीं चाहिए। एडीएस क्लाइंट पे क्यों इंस्टॉल होगी यार? मैं नहीं। लैपटॉप से घर में बैठा हूँ सर, मैं प्रिंटर की एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ। इनका कहने का मकसद कुछ और था। आप ना समझाएं मुझे मकसद। मेरा भी मैं क्वेश्चन था। चुप हो जाओ। मैं कनेक्ट हुआ इंटरनेट से और इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू PC1 से कनेक्ट हो गया। PC1 पे तो वैसे भी देखो, मैं जब ये रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, इतनी बात में कहाँ से एडीएस आ गई? इतनी चीज में, ठीक है। और ना इस फीचर के लिए एडीएस रिक्वायर है। समझ में आ रही बात? इस फीचर के लिए एडीएस रिक्वायर नहीं। इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल एक इंडिपेंडेंट चीज है। जो मैंने सर्चिंग की है उसके लिए एडीएस चाहिए। जो लोकेशन ट्रैकिंग नहीं हमने देखी उसके लिए एडीएस चाहिए। अच्छा जी, अब कुछ ज़िमनी बातें हैं वो आप देख लें तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिजहेड सर्वर क्या होता है? देखें, समझ में आ गया? तुम्हारा यही क्वेश्चन था ना कि एडीएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी या नहीं? नहीं, मेरा ये था कि आप कराची बैठे हुए एक सिंपल ठीक का है। प्रिंटर लेके, एडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ से एक्सेस करना चाहता हूँ आपका ये प्रिंटर जो है। हाँ, इसके लिए क्या तो करें? सर्वर बनाया तो एक्सेस हो जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि एडीएस नहीं चाहिए। इसमें प्रिंटर इंस्टॉल किया, ठीक है। इसमें इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल इंस्टॉल किया, ठीक है। आईएएस इंस्टॉल तो फिर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था ब्रिजहेड सर्वर की। देखें, आपके पास लेट से लाहौर में भी 2 डोमेन कंट्रोलर्स थे, इस्लामाबाद में भी 2 डोमेन कंट्रोलर्स। तो एक केस तो ये हो सकता है कि लाहौर के दोनों डोमेन कंट्रोलर्स 1 बाय 1 जाके चेंजेस लेके आए। लेकिन एक केस और भी तो हो सकता है कि लाहौर का एक डीसी और इस्लामाबाद का एक डीसी, ये दोनों सिंक हो जाएं और उसके बाद वो चेंजेस खुद लोकल डीसी को दे दें। ज़्यादा अच्छा ये नहीं होगा? आपकी शादी है, इस्लामाबाद में आपके 10 फ्रेंड रहते हैं,
ठीक है, एक तरीका ये कि आप सबको कार्ड दे के आए बंदा, एक ये भी तो हो सकता है कि जाके 10 के 10 कार्ड जो उस्मान को दें, ये बाकी सबको दे दें। ठीक है, तो ये वही काम हो रहा है कि इस्लामाबाद का एक डीसी चेंजेस लाहौर से रिसीव करता है और फिर तमाम डीसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, जी तो सर। उस एक डीसी को हम क्या कहेंगे? ब्रिज हेड। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है जी, यहाँ तक आप मेरे साथ हैं? मतलब मेरे साथ हो? अब इसमें वीडियो सही नहीं ये बना यार, ये तो वीडियो से चेक कीजिएगा, आपको तोहफा देंगे एक। नहीं कह रहा है कि तोहफा शायद बीच में कुछ और भी कॉपी करके दे दो। नहीं सर, वो एडिशनल फरमाइश होगी सर। अच्छा जी, वो जो बेनाम वाली सीरीज होती है ना, बहुत नहीं, खतरनाक। लिख कर दूंगा नाम सर। शिकवा नहीं देगा सर आपको। सर वो एक स्टूडेंट आ गया था, सर वो आपकी सीडी आ गई। मैंने कहा रास्ता बोलो। अच्छा, अब आपको एक बात बताने के लिए मैंने ब्रिज हेड का बताया। हमने इतनी अभी आपने देखी कॉन्फ़िगरेशन, कहीं ब्रिज हेड आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? एक साइड, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब दो साइड बनाई थी तो मैंने उन दोनों को एक ही साइड में रखा था। अगर मैं डिफरेंट साइड में कर देता तो ब्रिज हेड होता। मैं ब्रिज हेड देखने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखता हूँ rep admin / bridge heads। rep admin कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि सपोर्ट टूल इस पे इंस्टॉल नहीं है, तो हम सपोर्ट टूल इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, 7:30 हो गए। पता ही नहीं लगा यार, आज आप लोगों ने इतना अच्छा पढ़ा है और पता ही नहीं लगा। लेट शुरू किया था कल से लेट यार, तो नमाज का कोई और सिलसिला बना वो दोनों तरफ इंस्टॉल हुआ है कि जहाँ से रिक्वेस्ट आई तो इंस्टॉल कराची में सर्वर लाइव सर्वर का मतलब कनेक्टेड है। वो 1 मिनट रुक जाएं, अभी ये देख के जाएं, ब्रिज हेड वाला देख के जाएं। कल मेरा ख्याल है 5-10 मिनट इस पे लगेंगे, उसके बाद ADS वो स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली परसों तक ये ख़त्म हो जाएगा। और कल क्या थर्सडे है, इसका मतलब मंडे को क्या शुरू होगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज। मंडे सर को पहले ऐसा ना इस पर पढ़ लें, ट्रेंड थोड़ा चेंज करें अगर आप समझें तो। नहीं यार, पहले एक्सचेंज पढ़ लें। छोटा सा सर ज़रा दिल लग जाता है उसमें। देख लेंगे यार क्या सीढ़ी डाली है तुमने? सर ये ब्लैंक से डाली है इन्होंने। और लिखा हुआ सीढ़ी पे क्या है? नहीं लिखा। चलो यार, कल ही इंस्टॉल करना है।